और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से राजधानी की सियासी तकदीर लिखने जा रहा है। जिस रामलीला मैदान से अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, जहां से अरविंद केजरीवाल ने सीएम की 3 बार शपथ ली, वहीं से बीजेपी अपने 27 साल का वनवास खत्म करने जा रही है। बस सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम के सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन उससे पहले शालीमार बाग सीट से चुनी गई विधायक रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि दिल्ली में 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, लेकिन कौन होगा चेहरा, इससे पर्दा थोड़ी ही देर में, यानी कि अब से ठीक 1.5 घंटे बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में जब नाम का ऐलान होगा तो तस्वीर हो जाएगी साफ। वैसे बीजेपी चौंकाने वाले नाम के लिए जानी जाती है। चेहरा जो भी हो, लेकिन इंतजाम जबरदस्त है। रामलीला मैदान को सजाया संवारा जा रहा है। शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 20 राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। बहरहाल दहाड़ में करेंगे आज इसी पर चर्चा कि दिल्ली में बीजेपी किसको बनाने वाली है चेहरा। लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं, फिर उसके बाद सवालों का जिक्र और मेहमानों से चर्चा। दिल्ली एक नई सुबह के साथ एक नए युग में प्रवेश करेगी कल, और भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे, नए कलेवर, नए तेवर और एक कमिटमेंट के साथ, एक प्रण के साथ दिल्ली में कल सरकार बनाएगी और दिल्ली को सही मायनों में भारत की राजधानी की तरफ विकसित किया जाएगा। बस इसी प्रण के साथ सरकार चलेगी। देखो, दावेदार तो कोई भी नहीं है, आप लोगों ने बना रखे हैं। दावेदार भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी ही नहीं है। यहाँ पे संगठनात्मक निर्णय होता है। 27 साल बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर दिल्ली अपने चरम पे पहुंचने के लिए तैयार है। बड़ा आश्चर्य है कि इतने दिन लग गए उनको एक नेता चुनने में, अभी भी चुना है कि नहीं चुना पता नहीं। अपने विधायकों पे उनको भरोसा है कि नहीं है। बड़ी जल्दी कर दी बीजेपी ने। मतलब साहब, अगर मैं स्मरण कर पा रहा हूं, 8 तारीख को नतीजे आ गए थे। आज कितनी तारीख है? 19, 11वां दिन। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए, या कर्मठता की कोई और परिभाषा ढूंढ रहे हैं कि कर्मठ और कठपुतली दोनों हो, तब मुश्किल हो रही होगी, हो सकता है। बहरहाल शुभकामनाएं। तो देखिए, दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पहुंचने का सिलसिला चेहरों का जारी है और अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे, जिन्होंने ये कहा कि 8 बजे आपको बता देंगे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल आइए सवालों का रुख कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल, जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा, सत्ता की म्यूजिकल चेयर कौन होगा विनर? प्रवेश, विजेंद्र या रेखा? रेस में कौन विजेता? आशीष सूद या महावर? मोदी को किस पर एतबार? राजधानी की रेस, कौन होगा सीएम फेस? 5 नाम शॉर्टलिस्ट, पीएम मोदी देंगे ट्विस्ट। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता अब से थोड़ी देर बाद मौजूद रहेंगे। डॉक्टर निशांत आनंद कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। संजीव नासिर साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। स्टूडियो में मेरे साथ प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वस्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोहन जी, जरा कंफर्म कीजिएगा अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो पहले सवाल के लिए आप ही के पास आती हूँ। कैसे रोहन गुप्ता जी? बहरहाल बड़ी भव्य तैयारियां सर रामलीला मैदान में चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी बड़े जोश खरोश के साथ ये बताएगी कि 27 साल बाद कैसे दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी रहेगा। लेकिन एज यूजुअल सबके मन में एक सवाल है सर, फॉर्मूला क्या है? चेहरा कौन होगा? देखिए, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ना चेहरे की कोई वो है। बात सिर्फ ये है कि जब 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने भरोसा भाजपा पे रखा है, तो भाजपा की विशेष जिम्मेदारी है कि टीम बीजेपी ऐसी हो कि डे 1 से जो अपेक्षा है दिल्ली की जनता की, जो 27 साल के वनवास के बाद हमसे है, उसको पूरी की जाए। अगर मोदी जी का आपने भाषण सुना हो जिस दिन जीत हुई थी, बोले दिल्ली की जनता ने जो 27 साल के बाद विश्वास रखा है, डे 1 से मिशन मोदी के तहत जो गारंटीज हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। 1 आध घंटे में ही आपको मालूम चल जाएगा क्या फॉर्मूला है, पर टीम वो बनेगी जो टाइम बाउंड तरीके से जो गारंटीज दी गई है मोदी जी द्वारा, उसको पूरा करके दिल्ली की जनता को ये दोगलापन और फरेब और झूठ की राजनीति है उसको मुक्ति दिलाएंगे।
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी महासचिव ने कहा कि कोई जातिगत फॉर्मूला नहीं है। इधर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करिए, मुझे भी नहीं पता है कि चेहरा कौन होगा सर, लेकिन और आप कह रहे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जरा थोड़ा सा तो सस्पेंस खोलिए। कब तक इस पर 10% नाम चल रहे हैं आपके चुने गए विधायकों में से कि ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, तो कुछ तो खुलासा कर दीजिए उससे पहले। देखिए, मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बीजेपी में काम होता है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं, कौन सी ऐसी एक टीम की पूरी बात है। एक व्यक्ति के लिए पूरा टाइम नहीं लग रहा है, पूरी टीम बन रही है, राइट। और जब 27 साल बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे पे से अपेक्षा कितनी ज्यादा है। दिल्ली की जनता ने 10 साल तक एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखा और ऐतिहासिक उनको जो विश्वास रखा, वो विश्वास तोड़ा। हम वो काम नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार, 1 घंटे के बाद में आप मुझे पूछेंगे तो शायद मैं जवाब दे दूंगा और सबका पर मेरी इंतजार जिज्ञासा 1 घंटे तक रुकने का मन नहीं बना रही है सर, ये तो बता दीजिए। डेप्यूटी सीएम नहीं, मैं रखेंगे या समझ नहीं सकता हूं। रखेंगे? अच्छा, डेप्यूटी जी, सीएम क्या रखेंगे बोल या रहे हैं? नहीं, ये तो बता दीजिए। देखिए, जैसे जितना वो आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मैं भी आपकी तरह एक देश के नागरिक की तरह ही वेट कर रहा हूं। जब सचदेवा जी ने बोल दिया कि मालूम नहीं है, फिर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ गूगली करवा के परेशानी करवा देंगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप परेशानी में पड़े, क्योंकि अभी तो आपकी दिल्ली जीतने के बाद एक बड़ी परेशानी खत्म हुई है साहब, और उसके बाद लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया कि बाकी राज्यों में तो जीत जाते थे, दिल्ली नहीं जीत पाते, तो आपने वो भी जीत ली। इसलिए मैं चाहूंगी कि आपकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं बढ़े। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर भी हमारे साथ मौजूद है। फिर निशांत जी आपके पास आती हूँ। संजीव नसीर साहब, अभी भी वही पुराना राग चल रहा है आम आदमी पार्टी का सर, वही बात दोहराते हुए कि बारात तैयार है लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं है। अब तो छोड़ दीजिए इनको, शादी इन्हीं के घर में हो रही है, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नहीं हो रही है। पूर्णिमा जी, अभी आपने भी प्रयास किया, रोहन ने बहुत ईमानदारी से एक बात कही कि इनको भी 1-1.5 घंटे बाद जब देश के प्रधानमंत्री वो पर्ची जो भेजी है प्रवक्ताओं के पर्यवेक्षकों के हाथ, वो पर्ची खुलेगी, तभी आपको भी, देश को भी, रोहन को भी, बाकी अध्यक्ष को भी पता चलेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज 11 दिन हो गए, अगर ये इतनी ऑर्गेनाइज पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास इतने कार्यकर्ता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये विश्वास करते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि 10 दिन 11 दिन सिर्फ सीएम का कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए नहीं लगने चाहिए थे। खैर ठीक है, आज रात को पता चल जाएगा, कल उसकी ओथ हो जाएगी। हम लोगों की चिंता यह है कि दिल्ली वाले जो पिछले 11 दिन से जिस तरीके से बिजली में बड़े बड़े कट लग रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में कोई संभालने वाला नहीं है, दिल्ली में वो सब मशीनें जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना में उतारी हैं, वो अगर 1 साल 2 साल पहले उतार देते, वो उन पे जंग लगा दिया इन लोगों ने, तो ये नेगेटिव राजनीति जो थी, अब मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री का इनका कठपुतली कैंडिडेट मिलेगा, वो कम से कम उन चीजों से नहीं जूझेगा जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने फेस किया है। दिल्ली की जनता को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। और उम्मीद है कि होली पे 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 2500 रुपए पहले कैबिनेट में ये महिलाओं को हर महीने भेजेंगे, उसकी हम इंतजार कर रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि 300 यूनिट जो बिजली का इन्होंने वायदा किया है, वो सब लागू हो, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की तौर पे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ेगी। नहीं, आप क्योंकि विपक्ष में बैठने वाले हैं, इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी, कोई आपका पसंदीदा तो होगा, चेहरे के तौर पर दिखे इनका, मन अंदर ही अंदर चर्चा तो कर ही रहे होंगे सर, ये बनेंगे कुछ आती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, मैंने पहले भी कहा है, अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता थे, हमारे लीडरशिप क्लियर थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को किसी को नहीं मालूम है नरेंद्र मोदी जी उस स्लिप पे किसका नाम लिख के भेजेंगे, वो अभी तक ना रोहन जी को, ना प्रदेश के अध्यक्ष को, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं मालूम है। तो आप और हमारे को कैसे मालूम होगा? बताइए। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, रोहन जी क्या जवाब दें, और अभी मैं पूछ लूंगी कि पर्ची आएगी सर, तो फिर अभी क्योंकि कांग्रेस में भी सर यही होता था, पर्ची आ जाती थी, ऐसा लगता है बीजेपी में भी पर्ची आने लगी, किसी को पता ही नहीं है। बीजेपी में राजस्थान में देखा, बिल्कुल कोई मध्य प्रदेश में नहीं देखा, है, कोई पर्ची नहीं है। आज रोहन जी 7 का बजे जो बैठक है, सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इनका दूल्हा ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई,
बेचारा बारात लेके घुमा, ये पूरा चुनाव कहते रहे दुल्हा कौन, दुल्हन आपका दूल्हा कौन है। अरे आपका दूल्हा कैसा है जिसकी शादी नहीं हुई क्योंकि जनता को धोखा दिया, जनता ने बिना शादी के उसको घुमा दिया। हमारा दूल्हा या दुल्हन होगा, उसकी शादी भी तय हो चुकी है, कल की तारात भी है, बारात है, आप भी आइएगा। दूसरी बात, कोई पर्ची की बात नहीं, 7 बजे पूर्णिमा की बैठक होगी और 7 बजे विधायक दल की जो बैठक है उसमें जो नाम तय होगा, 2 केंद्रीय पद में आपके बीच में नहीं बोला, कैंडिडेट नहीं पता, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, दिया है। ऐसे डिबेट ठीक नहीं नसीर होगी, साहब सुन मैं आपके लीजिए, बीच में नहीं बोला, नसीर साहब सुन लीजिए, आपको ये मैं आपके मालूम बीच नहीं में नहीं बोला, प्लीज। नहीं सुन आप लीजिए सर, बताइए, आपने भी आप तो बताइए, नसीर आप साहब, बताइए, नसीर साहब आपको सुनिए कोई ना, भी गैस करना अरविंद हो, केजरीवाल बताइए के कोई नाम हो तो अरविंद आपके पास। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सर आपने भी अच्छा समय लिया था फिर, और वो तो टेम्पररी मुख्यमंत्री, खुद आप सब लोग कहते थे टेम्पररी मुख्यमंत्री, वो भी खड़ा रखकर बैठती थी, तो इन्होंने तो इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, थोड़ा तो मंथन का समय इनको भी दे दीजिए। रोहन जी की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रख दीजिएगा सर, सुन तो लीजिए। पूर्णिमा जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोग जब जनता के पास जाएंगे तो जिम्मेदारी से जा रहे हैं। हमारा ये नहीं होता कि दूल्हा जो बिना शादी के घूम रहा है, 10 साल के बाद धोखा दिया, जनता ने हटा दिया। और विधायक दल की बैठक होगी, 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं और उसमें से जो नाम उभर के आएगा वो दिल्ली का सीएम बनेगा या बनेगी, आपके सामने होगा। ये पर्ची तो ये 11 दिन क्यों लगा दिए रोहन बाबू, 11 दिन क्यों लगा दिए? अरे 8 तारीख को दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे दिया, 9 को कर देते, 10 को कर देते, देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटेंगे, वो तय करेंगे। अरे ये सबको मालूम है, आप दिल्ली के काम कब शुरू करेंगे तो बताइए। संजीव जी अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा अगर एक एक करके अपनी बात, संजीव जी अच्छा लगेगा एक एक करके, संजीव जी अच्छा लगेगा एक एक करके सर, एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके। संजीव जी, आप 10 साल से विपक्ष के ही मोड में हैं। अब आपको विपक्ष के तौर पे काम करने का मौका मिला है, थोड़ा सब्र रखिए। आप लोग 200 की स्पीड पे मत जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, आज शाम तक रुक जाइए। सब आपका विरोध का आपका पूरा अधिकार है। 10 साल भी आपने विपक्ष का ही काम किया है, सत्ता का काम करते तो जनता आपको नहीं हटाती, तो आपको तो मौका है 5 साल धीरज रखिए। जो काम 10 साल किया है और 5 साल आपको वही करना है, तो वेट करिए। दिल्ली की जनता की अपेक्षा पूर्ण होगी, सारे काम होंगे, समयबद्ध तरीके से होंगे, पहले कैबिनेट के जो वादे के सारे पूरे होंगे। फिर भी लेंस लेके आपको कुछ नुक्स निकालने हैं, यू आर वेलकम, ऑपोजिशन इज ऑलवेज वेलकम। ठीक है, एक बार और सबके और काम करेंगे। ठीक है रोहन जी, एक बार आपका मैं ऑडियो जरा थोड़ा सा करेक्ट और करवाऊंगी, जरा प्लीज टीम इसको देखिएगा। मीनवाइल डॉक्टर निशांत आनंद आपके पास में आ जाती हूँ। नसीर साहब को मैं जिस तरीके से सुन रही हूँ, ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मतलब परेशान बीजेपी नहीं हो रही है, या चलिए हमारा तो सर काम है ये समझना कि कौन चेहरा होगा, हम खोद के थोड़ा खबरें निकालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को शायद ज्यादा जल्दबाजी है कि ये चेहरा अपना डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, इतना समय लग गया, अभी तक दूल्हा कौन है ये पता ही नहीं है। लेकिन सर बधाई देने के साथ साथ इतना भव्य समारोह ये लोग कर रहे हैं, जाहिर बात है कि उसका बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है, क्योंकि 27 साल बाद जीते हैं दिल्ली को, 15 साल आपकी भी सरकार रही है। ऐसे में कोई ऐसा चेहरा जो कांग्रेस को लगता हो कि भाई इनको कुर्सी पर बैठाना चाहिए ताकि हम भी सवाल पूछ पाए काम को लेकर। सभी को नमस्कार। देखिए, एक पार्टी थी जिसने अपना दूल्हा घोषित कर दिया था 3 महीने पहले, एक पार्टी का स्वयंवर चल रहा है, तो आज 8 बजे शायद स्वयंवर खत्म होगा और दूल्हे की पर्ची मोदी जी आज निकाल के देंगे। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी, दिल्ली की जनता ने आज 32 साल बाद बीजेपी को मौका दिया। जब बीजेपी की सरकार 5 साल रही तो 3 सीएम के चेहरे बने थे 5 साल में, तो बीजेपी को याद रखना है कि जो 2 सीएम के चेहरों को हटाया गया था उनको, उस चीज को वो दोहराए ना। दिशा और दशा बीजेपी को समझनी चाहिए कि दिल्ली में इस लास्ट 10-11 साल के अंदर 60 से 65 लाख की आबादी बढ़ी है। जिस तरीके से सड़क हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक पे इनको जांच करनी है, जो भी हमारे सीवेज वाटर प्लांट की दिक्कत है, इन सब दिक्कतों को किस तरीके से ये काम करेंगे, इनको इस पे सोचना चाहिए। देखिए, दूसरी बात, किस तरीके से इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, लास्ट 12 दिन के अंदर लगभग 570 करोड़ रुपए खा गई बीजेपी की सरकार। अगर ये इस महीने इस चीज को कैबिनेट को जल्दी कर देते, सीएम का चेहरा जल्दी दिखा देते, 121 करोड़ सीनियर सिटीजन को मिल जाते अगर ये जल्दी अपना सीएम चेहरा दिखा देते। अगली बात, लगभग 42 दिन लगे थे असम में जब इन्होंने सीएम का चेहरा बनाया था, और कई हफ्ते राजस्थान में लगे थे। और मैं इनसे ये विनती जरूर करूंगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह कोई डमी सीएम चेहरा ना दे दिल्ली की जनता को, कि दिल्ली की जनता को दोनों ने
चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों ने बहुत ही त्रस्त है दिल्ली की जनता, क्योंकि एनजीटी का भी अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे चार्ज लगाया था कि दोनों ने मिलकर ना यमुना का काम किया, ना कूड़े का काम किया, ना दिल्ली जल बोर्ड का काम किया। तो एक बीजेपी को ऐसा फेस हो, ऐसी पार्टी इस तरीके से काम करे कि दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादे करे वो पूरे करे। आखिरी बात, शीला दीक्षित जी ने 5200 मकान दिए थे, तो इनसे ये भी गुजारिश है कि जब इनकी सरकार बन जाए तो वो अलॉटमेंट उसकी चालू कर दें, और जो जो वादे इन्होंने झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अंबेडकर, इन्होंने जो स्कीमें लगा ली, सारी स्कीमों को जल्द से जल्द लागू करें। तो साफ सफाई का काम तो देखा ही होगा, अभी आपने शुरू कर दिया निशांत जी? सॉरी, मैंने कहा यमुना की साफ सफाई का उसकी तस्वीरें तो देखी होंगी आपने। देखिए, जो एलजी साहब ने जो मशीनें दिखाई हैं, वो मशीनों का काम साफ सफाई का नहीं है। आज उस पे सुबह द प्रिंट ने आर्टिकल दिया कि जो वो मशीनें और जो वो यमुना पे आरती दिखा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब 10 से 15 साल बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, तब इन्होंने काम क्यों नहीं किया? क्यों इनको एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगाया, फटकार लगाई? इसीलिए लगाया कि दोनों ने मिलके कोई काम नहीं किया। देखिए, आखिरी बात, 2013 और 2014 में इस देश को दो जुमलेबाज मिले, एक मिला अरविंद केजरीवाल, एक मिले मोदी जी। एक कहता था खंबे पे चढ़ के फोटो खींचता था, एक कहता था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, एक कहता था 1+1 शराब पार्टी, एक ने कहा 2 लाख नौकरियां दूंगा। तो अब दिल्ली की जनता ने दोनों को देख लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता को सहूलियत मिले। जो इनकी जो दिशा आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर बनाई है, आम आदमी पार्टी को अपोजिशन ही रखा बीजेपी ने 15 साल, और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। रोहन जी, ये जो डमी सीएम वाली बात बार बार की, भाई चलाना तो इनको पीएमओ से ही है दिल्ली, और एक डमी सीएम ये रखेंगे जिनका ना अपना कोई थॉट प्रोसेस हो, ना अपना कोई ऐसा से हो, बस जो कह दिया जाए वो कर दिया जाए। ये क्यों कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दरबारियों के भरोसे चली गई है, 6 बार अंडा रखने के बाद भी इतनी बात करने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि ना तो आप 3 में है, ना 13 में है, ना सत्ता में है, विपक्ष में, फिर भी आप इतना बोल पा रहे हैं। वो बोलने की हिम्मत चाहिए। मैं मेरी बात को खत्म करूं पूरी में, इन्होंने बोला उसका मैंने जवाब दिया। देखिए, मुद्दा यहाँ पे डमी सीएम वगैरह कुछ नहीं होता है। आज चुना हुआ एमएलए है, हर एमएलए की कैपेबिलिटी होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। बीजेपी में ये नहीं है कि 20 साल से 25 साल से जो चल रहा है, बिल्कुल नई लीडरशिप आती है जो जनता की अपेक्षा पूरी कर पाए। और दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में उसके बाद चुनाव हुए लोकसभा के, सारी की सारी सीटों पे भाजपा की जीत हुई। राजस्थान में अभी बाई इलेक्शंस हुए जो हुए, सब जगह पे बीजेपी का। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि डमी एमएलए इज एमएलए। आज एमएलए चुन के आता है, जनता ने चुना है। डमी क्या होता है? आपने जो आप 2 लोगों को झगड़वाएंगे, झगड़वा के पूरी पार्टी को बर्बाद करेंगे, और यहाँ पे नए चेहरों को मौका मिल रहा है, आप उसको डमी कह रहे हैं। डमी कैसे हो गया? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, हर एमएलए का अधिकार है, हर एमएलए की कैपेबिलिटी है। ये बीजेपी जानती है कि किस प्रकार से नई नेतागिरी को उभारे, जिससे जनता की जो अपेक्षा है वो पूर्ण तरीके से पूरी हो। ठीक है सर, एक बार जरा ये तस्वीरें देखते चलिए, फिर उसके बाद प्रेम सर और रमनीश जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि पर्यवेक्षक हैं दोनों और अब से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, क्योंकि लगातार जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, और क्योंकि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को नियुक्त किया गया है ऑब्जर्वर के तौर पर, बीजेपी दफ्तर वो भी बस पहुंचेंगे, वहां से वो तस्वीरें अभी फिलहाल ये आने लगी हैं। उससे पहले की अभी मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंच चुके हैं, उससे पहले रविंद्र इंद्रराज हैं, वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, वीरेंद्र सचदेवा भी कार्यालय पहुंच चुके हैं, और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 7 बजे तक मुझे लगता है कि सभी विधायक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 7:30 बजे के आसपास, ये मान के चलिए तकरीबन थोड़ा 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, और तब विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, इसके नाम का ऐलान मुमकिन है तब तक हो जाए। प्रेम सर आपके पास आती हूँ, फिर रमनीश जी आपको समय दूंगी। कहा जा रहा है कि कोई जातिगत फॉर्मूला नहीं है, तो फिर फॉर्मूला क्या है दिल्ली में चेहरे को चुनने का? क्योंकि समय तो लिया गया है। अब उसमें एक वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा था, माना जा रहा था कि उसके बाद आके चर्चा की जाएगी, एक नाम फाइनलाइज होगा। फिर इसमें महिला सीएम का नाम रेखा गुप्ता का आगे चल रहा है, क्योंकि महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोट भी मिला है, और ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, जीते भी हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। क्या फॉर्मूला रख सकती है बीजेपी चेहरे के लिए? क्या यहां पर भी 2 डेप्यूटी सीएम या 1 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला आपको लगता है बीजेपी लेकर आएगी? देखिए पूर्णिमा जी, ये 12 दिन आज हो गया है, अगले दिन 13वां दिन होगा जिस दिन शपथ ग्रहण होगा, और फार्मूलाज पर तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिस पर हम लोगों ने बात की है, लगातार बीते 12 दिनों में बात की है। उसमें कोई पूर्वांचली का फार्मूला होता है, कभी महिला का फार्मूला होता है, कभी
वैश्य समाज का फॉर्मूला होता है। लेकिन जो भी जितने सारे फॉर्मूले हैं उस पर आलाकमान ने बात कर ली होगी, और कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम जाति के आधार पर कोई चेहरा चुन रहे हैं। रणनीति को हमेशा बताया नहीं जाता, रणनीति तो अंदर खाने काम करती है। तो वो भी ऑफिशियल बात ठीक है कि वो किसी जाति को नहीं बनाना चाहते हैं, पर डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अगर वो अपनाएंगे तो उसका भी मकसद जातीय समीकरण को आने वाले चुनावों को साधना हो सकता है। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि डिप्टी सीएम का फार्मूला चले। लेकिन जिस तरीके से बात लीडरशिप के नाम आए हैं, 15-16 नाम तो आए ही हैं जिनको की संभावना कि वो बन सकते हैं, तो एक तरह से उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल अपने लीडरशिप को शो करने में भी किया। 12 दिन में या 13 दिन में अगर पॉजिटिवली बीजेपी के लिए सोचे तो उन्होंने अपना शो केस किया कि हमारे पास 15-16 लीडर हैं जिसको किसी को भी हम बना सकते हैं, चेहरों की कमी नहीं है, ये शो किया। बीजेपी के पक्ष में अगर हम सोचे तो वो इस तरह से बात आती है। हाँ, और जहाँ तक देरी की बात है तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी 13 दिन लगे थे और महाराष्ट्र में 16 दिन लगे थे, तो कम से कम 2 स्टेट में, तो उस हिसाब से 12 दिन है और 13 दिन में यहाँ हो जाना चाहिए जो आज है। पर पूरा जो देखने में लग रहा है कि इंटरेस्टिंग बात वो ये कि जब आप चला रही थी कि वेन्यू ये है, गेस्ट भी तय हो गए हैं कि अंबानी जी भी आएंगे, अडानी जी भी आएंगे, फिल्म स्टार्स भी आएंगे, सारे यानी बाराती तय हो गए हैं, स्थान भी तय हो गया है और टाइमिंग भी तय हो गई कि किस समय में वरमाला जो है पहनाई जाएगी, सब कुछ तय हो गया, सिर्फ दुल्हा तय नहीं हुआ है। तो ये एक विडंबना वाली बात जरूर लगती है। और इसमें जो अभी पैनल में डिस्कशन हुआ है कि कहीं ना कहीं विधायकों के बीच से जो उभर करके नाम आता है उसके बजाय ऊपर से नीचे नाम आना, पर्ची वाला संस्कार कैरी होना, वो अगर होता है तो लोकतंत्र में लोग चिंता जताएंगे कि पर्ची का संस्कार तो ना हो। जी, यही बात आप कांग्रेस के लिए भी कहेंगे, पर्ची वाला संस्कार ना होना? ये जब कहेंगे तो सबके लिए, सब पर लागू होगा। पर्ची संस्कार किसी पर है, सबके लिए लागू होगा। बिल्कुल, मैंने पूछा क्योंकि वहां से भी आला कमान की पर्ची और अगर यहाँ से भी आला कमान की पर्ची, आपने कहा पर्ची वाला संस्कार खैर नहीं होना चाहिए, वो तरीका नहीं। खैर, लेकिन इसी बात को रमनीश भट्ट साहब आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि कहा प्रेम सर ने कि कोई जातिगत फॉर्मूला नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये भी खबर आई कि भाई आरएसएस की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया कि आप महिला चेहरा बनाइए। फिर उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी फैसला, वो विधायक दल की बैठक में। आपको लगता है विधायकों से ही कोई चेहरा होगा? कोई पैराशूट एंट्री की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि 27 साल के बाद मौका मिला है। इन अ सेंस कि एक पूरी जनरेशन जो 27 साल अपने बिता चुकी है, उसने दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं देखी। और जो भव्य तैयारियां हो रही हैं, आप याद करिए शायद मदन लाल खुराना के वक्त एक बड़ा इस तरीके का आयोजन हुआ था, उसके बाद से कभी दिल्ली ने इतना बड़ा शपथ ग्रहण तो नहीं देखा समाज, नहीं देखा वाकई में। पूर्णिमा जी, देखिए जो भी सीएम का चेहरा होगा, मुझे लगता है कि संघ को विश्वास में खरा उतरने वाला, संगठन के साथ चलने वाला और दिल्ली की जो आम जनता के बीच में जो विश्वास में खरा उतरे, मुझे लगता है ऐसे ही नामों की आना चाहिए सीएम के लिए। और देखिए जो भी हम संभावित चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में हम जिसकी चर्चा करते हैं, और मुझे लगता है कि आप देखिएगा अकस्मात एक नया चेहरा के रूप में आज हालिया में जैसे देखिए मध्य प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, ये सारे चेहरे हमने सामने देखे। लेकिन देखिए अभी तल्ख टिप्पणी जो की गई कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिसको पर्ची बना करके भेजेंगे उसी का नाम आएगा, और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए, क्योंकि आज देखा जाए तो देश में सबसे बड़े नेता के रूप में और विश्वसनीय नेता के रूप में मात्र एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब पीएम हाउस को चलाने वाला और प्रधानमंत्री को किस तरह से रेगुलेट करने वाली एक पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी। 2014 से पहले हमने देखा कि एक परिवार ही चलाता था पीएम हाउस को और पीएमओ को। तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी यदि किसी चेहरे को सामने पर्ची के रूप में हम भेजते हैं, मुझे लगता है उसके नाम का ही मुहर लगना चाहिए।
और मैं दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरह की सीएम के लिए आज जो चर्चा हो रही है कि कौन सीएम बनेगा, देखिए कोई भी सीएम बनेगा ऐसा तो नहीं बनेगा सिर्फ उटव्वल शुरू हो जाए, जैसा कि हमने देखा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया और विक्रमादित्य जी नाराज हो गए। हमने मध्य प्रदेश में देखा कि कमलनाथ जी को सीएम बनाया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नाराज हो गए। हमने भूपेश देखा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को सीएम के रूप में बनाया गया, उसके बाद टीएस सहदेव जो हैं वो नाराज हो गए। तो जो भी चेहरा होगा, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक आम आदमी पार्टी में हम देखते हैं कि पर्ची बनाने वाले भी अरविंद केजरीवाल हैं और पर्ची में नाम भी आता है वो अरविंद केजरीवाल है। ऐसी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना। कम से कम ये तो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। और नैतिकता और शुचिता की बात करें तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि खास करके जो जैन हवाला कांड में आप देखिएगा सिर्फ नाम आया था मदन लाल खुराना जी का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आज देखिए कि हमने एक ऐसे भी सीएम, कट्टर ईमानदार सीएम के रूप में जो अपने आप को कहा करता था अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी हमने देखा कि 1 महीने के बाद जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था 21 मार्च 2024 को, उसके बाद 28 अप्रैल 2024 को हमने देखा वो इस्तीफा देते हैं। तो ऐसे भी हमने सीएम देखा है। तो जो भी सीएम होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो सीएम संगठन को लेकर के चलेगा, संघ को लेकर के चलेगा और दिल्ली की आम जनता का जो विश्वास, अटल विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, 27 साल बाद जो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है, उस पे खरा उतरने वाला ही सीएम मुझे लगता है आना चाहिए और आएगा। ठीक है रोहन जी, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं हेडलाइंस, फिर निशान जी आपका काउंटर और संजीव जी का काउंटर लूंगी, क्योंकि सर ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड कर रहा है दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन। तो कोई कह रहा है कि भाई हो सकता है, मुमकिन है चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल जाए। सुषमा स्वराज जी, फिर उसके बाद शीला दीक्षित रही, फिर आतिशी रही, रेखा गुप्ता का सर नाम सबसे आगे चल रहा है। और बीजेपी क्योंकि आधी आबादी और उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और जाहिर बात है एक लंबी लकीर खींचने में आप लोग बहुत विश्वास रखते हैं। तो क्या संभावना इस बात की है कि कोई महिला चेहरा, आपने भी थोड़ी देर बाद कहा कि होगी या होगा? ठीक है, रोहन जी के पास मैं जाऊंगी। निशान जी अपना काउंटर रख लीजिए सर, मैं फिर उसके बाद हेडलाइंस के पास जाती हूँ। देखिए रमनीश जी ने एक बात कही तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि मैंने उस पॉइंट को इसलिए कहा था कि जब बीजेपी की सरकार 1993 में दिल्ली में बनी थी तो 2 सीएम चेंज हुए थे, 3 सीएम कुल बने थे। और जैन हवाला डायरी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट बीजेपी से ये है कि इस बारी जिसको बनाए सीएम, उसकी दिशा और दशा ठीक हो। दिल्ली की जनता के जो 11 साल में जो आम आदमी पार्टी ने त्रस्त किया है दिल्ली की जनता को, बीजेपी ने उसके साथ उसको बढ़ावा दिया है, उसको इस बारी ठीक करना है। तो ये बताइए निशान जी, फिर जनता ने डायरी की बात इन्होंने जब की पूर्णिमा जी, तो इनको शायद याद होगा कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था और कोर्ट ने ये भी मेंशन किया था उसमें कि डायरी में जो भी नाम, मुझे लगता है ये मतलब इसमें कोई आधार नहीं है, उसको निराधार बताया गया था। देखिए तो लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप लगे थे ना, आरोप लगे थे, उसी में उन्होंने इस्तीफा दिए था। नैतिकता की बात नहीं की थी। यदि नैतिकता की बात होती तो मुझे लगता है जैसे ही उनका नाम आया और इस्तीफा दे देते, तब मैं मानता कि हाँ उन्होंने नैतिकता के पुजारी हैं अरविंद केजरीवाल। रोहन जी एक बार जल्दी से आपका जवाब प्लीज मैं ले लूं, जो सवाल, आई होप आपने सवाल सुन लिया होगा मेरा। रोहन जी देखिए, दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा जनादेश भाजपा को दिया है। आइए पहले हरीश खुराना की एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवा देती हूँ, फिर उसके बाद रोहन जी आपके पास आ रहे हैं। और जाहिर है कि एक तरफ जहां पर तैयारियां हो रही है रामलीला मैदान में भी, तो वहीं विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक में चेहरे का नाम सामने आ जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का। रोहन जी माफी चाहूंगी, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपना जवाब रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ पूर्णिमा जी कि हमारी जिम्मेदारी हमको मालूम है। जब जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है तो ऐसा ही मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी जो अपेक्षा को पूरी कर पाए। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर दिल्ली की जनता को ठगा है। कभी हाथ में हाथ मिलके कहेंगे हम साथ में हैं, कभी वापस कहेंगे हम आपके हैं कौन। तो यही कंफ्यूजन में जनता ने दोनों से नाता तोड़ दिया है। जब हमको मौका मिला है, हम ये मौका नहीं गवाएंगे। जो भी वादे किए हैं समयबद्ध तरीके से पूरे करेंगे और टीम दिल्ली मोदी जी की जितनी भी गारंटी है उसको पूरी तरीके से पूरा करेगी। हम लोग वो लोग नहीं है कि बोलने के बाद घूम जाए, हम लोग वो लोग नहीं कि 10 साल के बाद यमुना साफ ना कर पाए, हम लोग वो नहीं कि ईमानदारी की बात करके सीजमेल बनाए, हम लोग वो लोग नहीं है कि 2000 करोड़ का गबन करें। तो दोनों पार्टियों को हार को स्वीकार करना चाहिए
और एक विनम्रता से जो मौका विपक्ष में बैठने का मिला है, आप वापस साथ में इंडी गठबंधन बना के हाथ मिला सकते हो और हमारे सामने आ सकते हो, बट हमको हमारी जिम्मेदारी मालूम है और आपको 2 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो जवाब दे दीजिए रोहन जी, या तरीका बता दीजिए कि मैं आपसे कैसे निकल रहा हूं कोई खबर। देखिए पूर्णिमा जी, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जितने 48 में से महिला विधायक हैं उतनी प्रोबेबिलिटी है कि उतने बन सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि 1.5 घंटा रुक जाइए, जो भी अपेक्षा है सारी पूरी होगी। मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि एक ऐसी टीम बनेगी कि टीम बनने के बाद दिल्ली की जनता को खुशी होगी कि इतना बड़ा जनादेश हमने जो भाजपा को दिया था, भाजपा ने उसको सार्थक किया और उसकी अपेक्षा पूरी होगी। और अभी कहा किसी पैनलिस्ट ने कि चिट्ठी भी केजरीवाल खोले और नाम भी उनका निकले, ये काम भाजपा में नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। संजीव जी पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल या आतिशी जी रामलीला मैदान कल, और आपके लिए तो रामलीला मैदान बड़ा प्रिय स्थल है। ऐसा है पूर्णिमा जी, पहले तो मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि आप बार बार रोहन से पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री महिला होगी, जेंट्स होगा। मेरे को एक बात याद आ गई, रवि किशन इनके नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से बाहर निकलते हुए किसी एंकर ने पूछा उनसे एक हफ्ता पहले, लास्ट वीक, कि आपको क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो क्योंकि वो एक्टिंग करते हैं तो उन्होंने कहा ऐसे करेंगे, जब नाम आएगा तो आप सब करेंगे कि अरे ये कहां से लेके आ गए। मतलब चौंक जाएंगे। इनको ये मालूम नहीं कि 48 में से बनेंगे या 48 के बाद बाहर से किसी को लेकर आएंगे। ये बात दिल्ली वाले पिछले 11 दिन से बहुत परेशान हैं। दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, दिल्ली में लंबे लंबे बिजली के कट लगने शुरू हो गए हैं। इसलिए इन सब से निजात के लिए हम ये तो बता दीजिए अरविंद केजरीवाल या आतिशी जी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? सर आज नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जो पर्ची दे के भेजी है, उन पर्ची पे कहीं ना कहीं आज घोषणा हो जाएगी। अरे सर आपके पास तो इनविटेशन पहुंचा ना, पर्ची तो छोटी है ना, आपके पास तो बड़ा इनविटेशन पहुंचा है। आ रहे नहीं आ रहे? केंद्रीय मंत्री पूर्णिमा जी, इनके केंद्रीय मंत्री हैं शोभा करंजे जी, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी घर से बैठ के शपथ देखेंगे। तो अगर हम तो जब जाएं, जब इनको ये बता दें कि इनका मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है सर, निमंत्रण जो आ गया जल्दी से बिना दूल्हे के, ठीक है सर, मैं सबका तय हो गया है। इनको ये नहीं मालूम है, ना इनके अध्यक्ष को पता है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, ना रोहन जी को पता है। ठीक है सर, लेकिन आपने नहीं बताया दोनों पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। 5 बार सर मैंने पूछ लिया कि अरविंद केजरीवाल या आतिशी जी में से कोई पहुंच रहा है या नहीं। सर मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपए में सिलेंडर होली पे दिल्ली की जनता को मिलेगा, ये रोहन जी को मालूम है क्या? सर मैं आप अगर रोहन जी की जगह यहाँ होते और आपकी सरकार बनी होती तो मैं आपसे भी 10 बार पूछती कि चेहरा कौन होगा, लेकिन आपकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो घोषित कर दिया कि मैं ही बनूंगा अगर जीतूंगा तो बात ही खत्म हो जाती। जिस दिल्ली की जनता का ये हक है कि उनको 8 तारीख को उन्होंने अपना मैंडेट दिया और 9 तारीख 10 तारीख को उनका मुख्यमंत्री का पता होना चाहिए था। पता तो पहले होना चाहिए था, लेकिन 11-12 दिन लगा दिए, 13वें दिन की ओथ हो रही है। तो ये हम उम्मीद करते हैं। ठीक है सर, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, क्या एक बार जल्दी से एक बार खुराना साहब की प्रतिक्रिया एक बार सर एक प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं, उसके बाद दिल्ली का नया सीएम मिलने वाला है। डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली के अंदर काम काज शुरू करने वाली है, अगले घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। जी आप भी सीएम हो सकते हैं, कोई भी बन सकता है कार्यकर्ता तो। सर हम अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी ने जो चुनना था वो अगले घंटे के अंदर आपके सामने आ जाएगा। मोदी जी ने शीर्ष नेतृत्व ने जिनको चुना है वो सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कल से काम करना शुरू करेगी। तो सुगबुगाहट होगी, बातचीत हो रही होगी सुबह। 1 घंटे में सब कुछ सामने आएगा। 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटा रुक जाएंगे ना, सब कुछ सामने आएगा, चिंता काहे कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। रमनीश जी आपके साथ शुरू करते हैं। पूर्णिमा जी मैं कहना चाह रहा था 11 दिन की बड़ी चिंता हो रही है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को 11 दिन की चिंता हो रही है। हमें चिंता तो हो रही थी 11 साल से, जब भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और तब से आम जनता, दिल्ली की आम जनता त्रस्त ही रही। सड़क के में देखिए गड्ढे के गड्ढे ही मिले,
जैसे ही बरसात के मौसम में देखिए दिल्ली पानी पानी हो जाती थी, और जैसे ही आप देखिए कि अक्टूबर का महीना, सितंबर का महीना स्टार्ट होते ही दिल्ली में आप स्मॉग चैम्बर किस तरह से बन जाता था। तो कम से कम दिल्ली की आम जनता जो है जिससे त्रस्त थी, कम से कम सुकून का सांस तो लेगी ना। अब यमुना देखिए, अब सबके सामने है कि यमुना जो है साफ होने जा रहा है। यमुना जो आपियों के पाप से मैली की मैली रह गई थी, अब तो साफ होते हुए दिख रहा है ना यमुना की नदी। जी जी, सबको उम्मीद है कि नई सरकार बने, और जो यमुना की सफाई का काम टीवी चैनल पे दिख रहा है सरकार बनने से पहले दिख रहा है। इसका मतलब सरकार बनने की कोई शर्त नहीं थी यमुना साफ करने में, ये पहले भी हो सकता था, पर हो रहा है। लेकिन फिर भी चलिए, जो भी पॉजिटिव मूव होता है उसका हम वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि नया चेहरा, नई सरकार और नई उम्मीदें जो हैं वो परवान चढ़े। ठीक है निशांत जी, बस एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। हाँ। देखिए, जो इन्होंने वादे करे और जो काम दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने करने हैं, वो मैं याद दिला दूं, चाहे सड़क हो, सीवेज हो, एयर पोल्यूशन हो, सॉलिड वेस्ट हो, यमुना जी की सफाई हो, 300 यूनिट का वादा, 2500 महिलाओं का वादा, 500 रुपए सिलेंडर का वादा, और झुग्गी झोपड़ी वालों को जिन्होंने घर के वादे करे उनके अलॉटमेंट शुरू करे। ये सब काम जल्द से जल्द बीजेपी शुरू करे, और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बीजेपी को याद दिलाती रहेगी कि जो जो उन्होंने वादे करे, और जिस तरीके से हरियाणा, यूपी, जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां जिस तरीके से इन्होंने आज तक ना हेल्थ सेक्टर हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो कोई काम नहीं किया है, दिल्ली में ऐसा सीएम चेहरा ना। चलिए, थोड़ी देर बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि दोनों जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। रोहन जी, बस इंतजार बहुत कम है, चलिए हम और आप दोनों मिलकर इंतजार करते हैं। पर आपका शुक्रिया, चर्चा में आप बोल दीजिए, बोलिए रोहन जी। आखिरी बात कह रहा हूँ पूर्णिमा जी के 11 साल का सूखा था, जनता ने 11 साल वेट कर दिया इस दिन का, और 11 दिन में ये बेचारे विपक्ष में थक गए। तो देखिए, अपेक्षा पूरी करना, और बहुत खुशी होगी, वापस आप 1.5 घंटे में डिबेट करिए, आपको खुशी होगी कि जो टीम बन के आएगी जनता की अपेक्षा पूरी करी। और दिल्ली की जनता को इतना आश्वस्त करता हूँ कि हम दोषारोपण की राजनीति जो आप थक गए वो हम ठीक है, बिल्कुल इंतजार रहेगा सर। हम लोग लेकिन बस कोई ट्विस्ट ना आए, और बस कोई ट्विस्ट ना आए, और कौन होता है चेहरा इसका इंतजार हर किसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी, निशांत जी आपका भी धन्यवाद, संजीव नासिर साहब, प्रेम सर, अमनीश जी धन्यवाद आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।